उन्होंने सपना मार दिया अपना। जी, ये फीस ही नहीं दे पाएगा तो बॉडी बिल्डिंग कैसे कर पाएगा भाई, समझ रहे हो आप। जिस दिन मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ूंगा उस दिन मैं चिकन ही छोड़ दूंगा। कॉमन साइड इफेक्ट जो हर बंदे में को देखने को ही मिलेंगे एनाबॉलिक से, अगर वो ले लेगा तो। बच्चों को क्या कर रहे हैं, फॉर्म भी बेकार है, वेट भी उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम पार्टी भी करें, क्लब भी जाएं और चटपटा भी खाएं और फिर बॉडी बिल्डिंग में मेडल भी जीते हैं। अभी जो बेच रहे हैं उनकी गलती तो है, बट यार कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा गलती जो मांग रहे हैं पहले से। कि प्रिया जी का कैसे आपके लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ और आपको कौन सा वो मूवमेंट आया जब लगा कि यार शी इज द वन। मैं उसी को बताऊंगा जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर सेक्रीफाइस करने की ताकत है। बॉडी बिल्डिंग में आपको लेग्स ही तगड़े चाहिए जब भी आपके मेडल आएंगे। ये वो पहली बारी मैंने सिर्फ क्लासिक खेला, पहली बारी एमेच्योर ओलंपिया खेला, दोनों में मेडल आया मेरा। लीवर डैमेज हो जाएगा, हाँ। बट आप तो एक वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस बंदे, तो उस बंदे के लिए आपके क्या मैसेज रहेगा? So hi guys, what's up and welcome to our new video on YouTube channel on शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज का पॉडकास्ट और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं श्रेडेड जस्सी। तो जस्सी भाई, सबसे पहले वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। राम राम। तो जस्सी भाई, आज का जो चैनल है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक फिटनेस ऑडियंस तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको जानती है जिस तरीके की आपकी अचीवमेंट्स है, जितने हम्बलनेस आपका नेचर है, लेकिन कुछ ऐसी ऑडियंस है जो नॉन फिटनेस की भी है। तो मैं चाहता हूँ आप उनको एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम है जसवंत सिंह चौहान उर्फ जस्सी। जस्सी के नाम से सब जानते हैं मुझे। और मैंने बीटेक करी हुई है सिविल इंजीनियरिंग से, और उसके बाद कंपटीशन के लिए नेशनल इंटरनेशनल स्टेट सब जीते भी हुए हैं, खेले भी हुए हैं। और यही है बस, एक अपना स्टोर है जस्सी न्यूट्रिशन। ठीक है, बस। जस्सी न्यूट्रिशन का मैं डिस्क्रिप्शन भी लिंक दे दूंगा, यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ। तो जिसको भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स एंड हेल्थ, आप जाके जरूर इंक्वायर कर सकते हैं। तो जस्सी भाई, आज आप जैसे कहती है आपके पास जो भी है रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग या जिम एंड ऑल द थिंग्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी लाइफ में जिम की इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई और बॉडी बिल्डिंग में आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए। जैसे कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे फौजी बनना था। अच्छा। तो फिर हम दो ही भाई हैं, तो बड़े भाई जब नेवी में लग गए, उसके बाद फिर घर वालों ने मुझसे बोला कि तू बीटेक कर ले। उसी में एक भाई तो होना चाहिए ना घर पे मम्मी पापा के लिए, सेवा के लिए। तो फिर मैंने बीटेक की, और बीटेक में जब मैं कॉलेज में गया तो जिम में थोड़ी बहुत बॉडी बना रखी थी। तो एक बार पुशअप्स कंपटीशन हुआ वहाँ पे, तो पुशअप कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया। अच्छा, कितने पुशअप्स करे थे आपने? ऑलमोस्ट 100 प्लस किए थे। 100 प्लस? हाँ, बहुत सारे बच्चे थे, इवन कश्मीर के भी थे, हॉस्टल भी थे, काले पीले भी। जो अच्छा कॉलेज है हमारा, रावल RIT, बहुत बड़ा कॉलेज है, वहीं है फरीदाबाद में। तो बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। जब मैं फर्स्ट आया, मुझे लगा कि यार मैं अपनी स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ जितना मैं स्पोर्ट्स में कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात की कि मुझे इस लाइन में जाना है, क्योंकि जिम विम तो मैं करता था। फिर मेरे बड़े भाई ने कहा पहले बीटेक क्लियर कर ले, उसके बाद देखते हैं। फिर बीटेक क्लियर करी, उसके बाद फिर मैंने K11 से कोर्स किया, फिर ACE से कोर्स किया, उसके बाद थोड़े बहुत और कोर्स किए, बॉस अकेडमी से अपनी पेप्टाइड की नॉलेज ली, और फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। और अब बॉडी बिल्डिंग के बल पे आप इतना अचीवमेंट आपने इस लेवल पे टच कर दिया कि बच्चा ही मैं कहता हूँ जानता है आपको बॉडी बिल्डिंग में, थोड़े बहुत जानते हैं। तो मैं रीजन इसलिए बताना चाहता था कि मैं इस मीडियम के थ्रू आपको एक थैंक बोलना चाहता था, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास जो बहुत सारी चीजें भी आज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल। मुझे याद है जब मैं प्रेप कर रहा था, 2021 की बात है, एक मैं कंपटीशन में था। यूजुअली मैं अकेला ही जाता था या कोई मिल जाता था, तो मैं देखता था कौन मेरे को टैन कर देगा या कौन थोड़ी सी देख ले। तो मुझे याद है जस्सी भाई अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर आए थे, और ये फोटो मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ उनको दिखाने के लिए। उन्होंने मेरे को टैन करा था और बेस्ट ऑफ विशेस करे थे, और वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ही हैं जो आप इतने ऊपर हमारे घर वालों की या लोगों की, जो आपने अच्छे काम करे, लोगों को अच्छी कोचिंग दी है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएशन भी दिया है, मोटिवेट करा अपनी लाइफ में। ब्लेसिंग्स को मैं बहुत बड़ी आगे रखता हूँ। आपने देखा तो उस वक्त एक बच्चा था मेरे साथ, हेमंत नाम था, उसकी फ्रूट्स की दुकान थी। तो उस वक्त उसका शायद गोल्ड आया था या सिल्वर आया था। तो उस वक्त भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, याद है आपको? JP बॉडी बिल्डिंग करके लिया था। तो उस वक्त भी जब मैं उनसे फीस चार्ज नहीं की थी, जो बच्चा फ्रूट की दुकान लगाता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने बच्चों की हेल्प की है, तो आज मैं देखता हूँ मेरे पास बाहर के भी कम से कम 100 प्लस क्लाइंट है, ठीक है, जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, वर्चुअल ट्रेनिंग देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैंने यहाँ से कैसे स्टार्ट किया, जो लोगों की मदद की, उनकी जब दुआएं मिली, तो पैसा भी अपना पाया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है हर एक व्यूअर के लिए कि पैसा इज अ सेकेंडरी थिंग। वो आता रहता है टाइम के साथ, आपके साथ क्वालिटी बिल्ड होगी, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, पैसा, बट आप इंसान नहीं बदलते हो। और मैं सबको यही भी बोलना चाहता हूँ, आज इस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाए, अचीवमेंट एक लेवल पे, लेकिन जो आपका हम्बलनेस नेचर है, जेस्टर है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। एंड दैट इज, वो हम लोग जितने भी लोग हैं वो आप में वो क्लियरली देखते हैं। सो थैंक यू सो मच ऐसा इंसान बनने के लिए गेम के साथ। तो जस्सी भाई, सप्लीमेंट्स के पास दोबारा हम आते हैं। कौन से ऐसी 2 सप्लीमेंट्स हैं जो आप बोलते हैं कि यार ये, बिकॉज
आप भी सप्लीमेंट स्टोर रन करते हैं, बट ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से चल रहे हैं, इनका उतना यूज नहीं है, हर एक बंदे के लिए वो जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स आपके दिमाग पे आ रहे हैं? जैसे फर्स्ट तो पीनट बटर ही है। पीनट बटर, हाँ, दूसरा प्री वर्कआउट। अच्छा। हाँ, मुझे लगता नहीं है इन्हें लेने की नीड है, और इनकी हाइप भी ज़्यादा है। पीनट बटर इसलिए लोग पीनट बटर इतने ज़्यादा मार्केट में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। मैं भी कभी एथलीट रहा था, अभी दूसरा ब्रांड आएगा मैं ले लूँगा, कभी कभार खा भी लेते हैं, बट एज अ टेस्ट के पर्पज से खाते हैं। बट ये नहीं कि मैं उससे अपनी कैलोरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितने मेरे क्लाइंट है, मैं कभी किसी को पीनट बटर डाइट में नहीं लिखता। होता क्या है, जैसे कोई गेनिंग कर रहा है तो मैंने उसे वेट गेन करना है, तो मैं उसे पीनट बटर नहीं देता, क्योंकि पीनट बटर से होता क्या है कि आप दूसरी मील फिर स्किप कर देते हो, भूख ही नहीं लगती आपको। राइट। ठीक है, क्योंकि जो फैट सोर्स है उसका बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, और यदि कोई कट कर रहा है तो वैसे ही अपनी कैलोरीज नहीं लेगा अपनी उससे पीनट बटर से। तो ये सीन है। ठीक है, और ऐसे कुछ सप्लीमेंट जो कि मस्ट है हर एक इंसान को, चाहे वो जिम जा रहा है नहीं भी जा रहा, वो मस्ट लेने चाहिए? मैं फर्स्ट पे रखूँगा वे प्रोटीन, ठीक है, सेकंड पे रखूँगा क्रेटीन। ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इवन मैं प्रेप पे रहता हूँ, चाहे अब एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि लोग सोचते हैं कि क्रेटीन कट पे लें या गेनिंग पे लें। मैं पूरे एंड के डेज जब मैं प्रेप पे था, तो एंड कॉम्पिटिशन मेरा परसों है, मैंने एक दिन पहले तक भी क्रेटीन यूज़ किया था। ठीक है, तो देखो, परफेक्ट। एंड जस्सी भाई, बहुत से लोग आपके कमेंट्स में भी लिखते हुए कि आप नेचुरल नहीं है, आपने लाइक उनको पता है कि आप गेम खेल रहे हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं पोक करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस इंसान को जरूर लेना चाहिए और किसके लिए बिल्कुल नहीं है, उसको स्टे अवे। क्योंकि आज मैं देखता हूँ ना यार, जिम में बंदा मेहनत बाद में करता है, पहले सबसे पहले बोल देता है मेरे को एनाबॉलिक्स लाके दो, मुझे क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट चेंजेस चाहिए। तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? देखो, आप किसी भी जिम में चल जाओ, आजकल बाथरूम के डस्टबिन में जाओगे तो इंजेक्शन पड़े रहते हैं, बट मुझे शॉकिंग जब लगता है जब मैं नीचे गया, ऊपर बाथरूम में किसी नई जिम में गया था मैं, तो डस्टबिन में देखा मैंने बहुत सारे सिरिंज पड़े हैं, इंजेक्शन पड़े हैं। जब मैं फ्लोर पे आया, एक भी बॉडी बिल्डर नहीं था। तो ये सब देख के बुरा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए बनी है जो एक अच्छा एथलीट बनना चाहता है, या फिर बॉडी बिल्डिंग खेलता है स्टेट पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, ठीक है, बट आप ओनली शो ऑफ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज हो क्या, आपके ऑर्गन्स ही खराब होंगे, क्योंकि जब आपके इंजेक्टेबल चलते हैं, कुछ भी चलता है, तो उसके सेफ साइड भी हमें लेके चलनी पड़ती है। हाँ, तो सेफ्टी के लिए बंदे को क्या अपनी चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए? कुछ ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी सप्लीमेंट चलते हैं। ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि आप पीसीटी पे भी चल रहे थे थोड़े पहले, लोग पीसीटी भी इग्नोर कर देते हैं, उनके दिमाग में कहते हैं हम पीसीटी गेन्स लूज हो जाएंगे, ऐसे भी लोग। पीसीटी एक्चुअली देखा जाए तो पीसीटी भी हर किसी को नीड नहीं है। जैसे अभी एक होते है टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यदि आपका 2, 3, 5, 6 महीने के बाद दोबारा गेम है तो आप टीआरटी पे रहो। यदि आपको बेबी प्लान करना है तो आप पीसीटी करो। यदि आपको एक गेम खेलना था, आपने खेल लिया, अगर अब नहीं खेलना तो आप पीसीटी कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या है कि किसी को पीसीटी की नॉलेज ही नहीं है। आपने बस 2 महीने बाद दोबारा गेम खेलना है, 1 महीने बाद दोबारा गेम खेलना है, पीसीटी कर रहे हो, 1 वीक के बाद अगेन इंजेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो कोई फायदा नहीं पीसीटी का। आपने तो बैक टू बैक गेम्स खेले हैं, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट 2 साल से पीसीटी नहीं समझ जाओ। जी बिल्कुल, आपका तो प्रोफेशन ही वही है, क्योंकि वो चीज आपके कहीं ना कहीं आपका ब्रेड एंड बटर वही है, आपको पैसा उसी से कमाना है। बट एक इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डिंग अलग चीज चल रही है कि मैं गाना ये लगा के वहीं पे इतनी डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, मैं उतना प्ले कर रहा हूँ, घर पे जाके घर वाले पूछे बेटा कुछ कमा के लाया, उसने नहीं कह रहा नहीं, वो एक बॉडी बिल्डिंग अलग चीज चल रही है, राइट? तो ये यूथ के लिए आप, मैं चाहता हूँ कि कुछ मैसेज दीजिए कि यार जो लगे पड़े, आपको तो इतने साल हो गए वर्कआउट के लिए, स्टिल यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं देखता हूँ अभी भी आप स्टोरीज में आप हार्ड वर्क ही कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन लोगों को आजकल क्विक रिजल्ट्स ही होते हैं, राइट? एक मैंने वीडियो डाली थी कल, आपने नोटिस किया हो तो, कि लोग कमेंट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, भाई मुझे प्रोटीन दे दो, क्रेटीन दे दो। सबको फेमस भी होना है, मेहनत भी नहीं करनी है। तो भाई पहले यदि जो 10th 12th के बच्चे या कॉलेज में है, तो भाई पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कोर्स करे, इसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। अब होता क्या, आप माँ बाप से पैसे मांग रहे हो, माँ बाप कितने दिन तक खिलाते हैं? पहले अपनी एजुकेशन पूरे करो, अपनी इनकम सोर्स बनाओ, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में जाओ ना, है ना? अदरवाइज होता क्या, भाई मुझे प्रोटीन दे दो, क्रेटीन। अब घर वालों से पैसे मांग रहे हो, बाहर लोगों से पैसे मांग रहे हो, फिर कोच हायर करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। जो जिम में ट्रेनर है वो आपको नकली सौदा दे देगा, नकली सामान दे देगा, उसके बाद फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर माँ बाप रोएंगे। तो इन दी एंड मुझे ये पता है कि एंड में आपके माँ बाप ही परेशान होंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनर को पैसे कमाने हैं बस। जी, आप अभी कैसे पैसे बना, मैं थोड़ा सा पर्सनल जाऊंगा कि आप अभी बॉडी बिल्डिंग के थ्रू, मुझे पता है बॉडी बिल्डिंग में बहुत पे ऑफ कर, आपकी गाड़ी पे भी वो स्टिकर लगा हुआ है ना? मैंने अभी गाड़ी ली है स्कॉर्पियो, मेरी ड्रीम कार है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। आप बहुत सारी चीजें आपकी पूरी हुई है, तो ऐसा यूथ भी देख रहा है जो उससे पैसा नहीं बना पा रहा, बॉडी बिल्डिंग में तो घुस गया, मेहनती बहुत है, बट पैसे बनाने के लिए क्या आप कुछ, मैं कहता हूँ हैक्स कुछ बताना चाहें? मैं बताऊंगा कि अपने आप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डालो। जैसे शशांक भाई खुद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम से भी सही कमा रहे हैं। यही होता है कि आप जितना दिखा पाओगे उतना बेस्ट है। बहुत सारे भाई हैं मेरा, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, इवन उन्होंने अच्छे लेवल पे मेडल भी जीते हुए हैं।
स्टिल उनका इंस्टाग्राम इतना अच्छा नहीं चल रहा। होता क्या है कि वो बस अपनी रील ही नहीं डालते, अपनी प्रोग्रेस ही नहीं दिखाते। तो मेरे भाई शर्माओ मत, आज लोग 2 कमेंट करेंगे कि हाँ फोटो डाल रहा है ये वो, चाहे बॉडी नहीं है, आप भाई प्रोग्रेस डालो, खुल के डालो। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था, टचवुड बोल रहा हूँ, कि मुझसे लोग बोल देते कि इंस्टाग्राम तुझे खाने को थोड़ी देगा, तो इंस्टाग्राम करता रहता है। तो सच बता रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम खाने को दे रहा है, ठीक है, जब भी मैं गाड़ी ले पा रहा हूँ, अपनी माँ बाप की सेवा कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरा एक स्टोर भी है, उससे भी मुझे इनकम सोर्स आती है। जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में भी 1 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है जब हम प्रेप पे रहते हैं। तो कहाँ से आएगा? ब्रांड भी हमें पैसे देता है, और जस्सी न्यूट्रिशन से भी है, और थोड़ा इंस्टाग्राम से भी आ जाता है। ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा पे ऑफ कर रहा है। आपने बेसिकली उनको उसको चीज को मोनेटाइज करना सीख लिया टाइम के साथ। जी। मुझे पैसे भी कमाने, मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, मेहनत भी करनी है, जिम भी नहीं छोड़ना, लेकिन पैसों को दिमाग में भी चढ़ने देना। मेरे को अपनी मेहनत ही जो सब कुछ दे रही है। और मेरे ख्याल से आप वो चीज सीख भी रही हैं प्रिया जी से। प्रिया जी भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जी हाँ, उनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रिया जी का कैसे आपके लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ, और आपको कौन सा वो मूवमेंट आया जब लगा कि यार शी इज द वन, वो वाली बात होती है ना, शी इज द वन। जब मैंने उसको टैटू बनवाया था यहाँ पे जूडो का, तो मैं समझ गया था। मेरे 2 दोस्त थे, मेरे 2 ही दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है, एक भानु एक मोरा। तो मैंने उनसे बोला टैटू बनवाना है। जब हम साथ में थे, कह रहा सोच लिया। मैंने कि हाँ भाई सोच लिया। कह रहा टैटू बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं कल को मिटवा। मैंने नहीं भाई, मैंने वो जैसी लड़की चाहिए थी ना, सपोर्टिव, जो मुझे समझे, जो मुझे सपोर्ट करे। एक होता ना कि जिसके साथ तुम खुल जी रहे हो लाइफ, जिसके आगे तुम्हें बनावट ना करना पड़े ना, तो मैं वैसा फील करता हूँ सामने। वो अभी आई हुई है, तो हेलो। तो यही है कि यार जिससे तुम, मैं देखो मैं खुल के बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि हम दोनों एक तरह दोस्त की तरह रहते हैं। ठीक है, तो वही है, हम फर्स्ट टाइम सिरू क्लासिक में मिले। उसके बाद उसके बाद आपकी एक वीडियो भी आई थी इनके साथ, मुझे जहां तक याद है, मैंने देखी भी थी, जिसमें वो हैमर कर्ल्स कर रही थी, आप उनको एक्सरसाइज करवा रहे थे। हाँ, वो हमारा फर्स्ट व्लॉग था। हम लोग सरप्राइज हो गए, एज अ ऑडियंस हम सरप्राइज हो गए, यार ये कैसी चीज आ गई। और हम सब ने बोला बहुत अच्छा बात है, हो सकता है जस्सी जी ऐसे कंटेंट क्रिएशन में घुसे, पर उसके बैक टू बैक वीडियोस आई, तो हम लोग थे भाई, सभी शौक थे, मेरे घर वाले भी शौक थे कि मैंने बोला कि हाँ जिम में आती है। बट उसके बाद मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया ऐसे। पहले तो मैंने अपने बड़े भाई को वीडियो दिखाई, इसी प्रोफाइल दिखी, भाई ये लड़की है, ऐसे वेट उठाती है। तो मेरा भाई कह रहा मुद्दे पे क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने वही कि मैं ऐसे पसंद करता हूँ, ऐसे कहते। फिर भाई ने पूछा कास्ट क्या है, तो मैंने बताया पंडित है, इस टाइप से। तो फिर कह रहा बड़ी मुश्किल से घर वाले माना है। बट मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है। बड़े भाई ने बहुत हेल्प की घर वालों को मनाने में। प्रिया के घर वाले मान गए थे इजिली, क्योंकि प्रिया ही घर को रन करती है, और इवन कह सकते हो कि पूरा घर को स्टैंड यही करती है। तो उसके घर वाले मान गए थे, फिर मेरे घर वाले मान गए, फिर हमने एंगेजमेंट कर ली। अच्छा, अब सब ओके है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हर एक ऑडियंस में जितने भी लोग जानते हैं वो यही जानना चाहता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, आपने क्या स्टेप्स लिए, आपने इनिशिएट करा या उन्होंने इनिशिएट करा इस चीज के लिए। प्रपोज तो प्रिया ने किया था। प्रपोज भाई ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियां खुद प्रपोज करती हैं। प्रपोज प्रिया ने किया। बट बहुत अच्छा लगा मेरे को भी सुन के। बट जस्सी आप में अच्छी बात ये क्वालिटी की आप ना ग्राउंडेड हैं बहुत, है ना। कोई बंदा आपको इजीली जज नहीं कर सकता कि यार इसमें बंदे में वो नहीं, और आप खुल के भी जैसे नहीं है, दिल का बंदा जो कहते हैं ना, दिल का बंदा है, तो वही है। और बहुत अच्छा लगा, हम सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि प्रिया जी के साथ आपकी एंगेजमेंट भी हुई, और ये चीजें आगे भी चल रही हैं। तो जस्सी भाई, कमिंग बैक टू हमारा कोचिंग एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट, किसी एक कोच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोच मेरे लिए बेस्ट है, या आपके भी लाइफ में काफी कोचेस हमने भी देखे हैं, ये चेंजेस कैसे आए कोचेस में? हाँ, पहले मेरे रिपू भाई कोच थे जब मैं दिल्ली में रहता था। उसके बाद मैं फरीदाबाद गया, फरीदाबाद में नितिन भाई मिले। तो एक होता क्या, जब भी आप कोई भी नया बच्चा कोच चेंज करता है ना, जैसे मैं कोच चेंज कर रहा हूँ, यदि मैं नितिन भाई के पास आने के बाद अपने पुराने कोच रिपू भाई की बुराई करता तो गलत था। मैंने रिपू भाई की तारीफ की, इवन आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनसे जो सीखा है। हाँ जी सीखा है। तो फिर नितिन भाई से बहुत मैंने बिग फिट जीता नितिन भाई के साथ रहते हुए, सेरी क्लासिक विन किया। इसके बाद अभी मैंने कोच चेंज किया, अभी मेरे कोच सन्नी भी आए। तो इवन ऐसा नहीं कि मैंने नितिन भाई से बिगड़ गया, नितिन भाई से आज भी मेरी रिस्पेक्ट है, आज भी कहीं मिलते हैं तो पैर छूता हूँ, रिपू भाई मिलते हैं पैर छूता हूँ। तो सन्नी भाई के थ्रू मैंने अभी एमएचओ ओलंपिया की तैयारी की, एमएचओ ओलंपिया में मेरा मेडल आया। पहली बारी मैंने सेरी क्लासिक खेला, पहली बारी एमएचओ ओलंपिया खेला, दोनों में मेडल आया मेरा। और क्या चाहिए किसी एथलीट को यार, फर्स्ट कंपटीशन में ही हमारे मेडल्स मिल, वो हार्ड वर्क वहीं दिखता है। हाँ, मैं जब प्रेप करता हूँ पूरी जान लगा देता हूँ, पूरी जान। प्रेप मेरे को बताइए एक ऑडियंस के लिए, चलो आप और मैं तो एक एथलीट फेस से निकले, प्रेप में क्या मूड स्विंग्स होते हैं, कैसे बंदा गो थ्रू करता है, जो एक इंटरन एथलीट ही समझ सकता है। चलिए प्रिया जी को हम लेते हैं क्योंकि वो भी एक मेरे एथलीट हैं, तो माइंडसेट समझ सकती हैं, बट एक जनरल ऑडियंस नहीं समझ सकती। तो मैं बताता हूँ, आप एक बार थोड़ा ऑडियंस को बताइए। होता क्या कि कुछ हमारे स्टोरीज चलते हैं, और एंड डेज में होता क्या है कि हमारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा, कार्डियो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कार्डियो हो जाता है, कैलोरी इनटेक कम हो जाता है, कैलोरी बर्न हमें ज़्यादा करनी होती है, बिल्कुल लो फील करते हैं। उस वक्त किसी का ही मन चिड़चिड़ा हो जाएगा यदि आपको खाना ना मिले तो। समझो, एक दिन आप 2 दिन भूखा रह के देखिए तो आप खुद चिड़चिड़े हो जाओगे, ऊपर से हमारे स्टोरी।
जो कि मूड स्विंग्स करते हैं। बट यार मैं बॉडी बिल्डर्स को बोलना चाहता हूँ, यदि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप कंट्रोल करो। मैंने देखा कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर अपने घर वालों से उल्टा बोल रहे हैं। अपनी जिम में एक भाई बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो कुछ डंबल कर रहे थे, उन्होंने साइड वाले एक भाई को हाथ छोड़ दिया, मतलब उसे पीट दिया। तो फिर मैं भाई के पास गया, तो मुझसे बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था, मतलब कम वेट में खेलता था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या है ये, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बट ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि अब यदि आप गुस्सा कर रहे हो तो अपने आप तक रखो ना, यदि आप गुस्सा ही नहीं पाल पा रहे तो फिर क्या ही एथलीट हो यार, है ना। तो वही है, फिर वो मुझे लगता नहीं वो जीता भी था, फिर उसने बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दी। हर किसी के बस की नहीं है बॉडी बिल्डिंग, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हर किसी के बस की नहीं है। आप अपने आसपास उठा के देख लियो, कम से कम हर एक बच्चे ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की होगी जो एथलीट बनना चाहता है, 1 या 2 साल ही करी होगी, फिर उसके बाद बस बैठ गए। टाइगर भाई नहीं है, टाइगर भाई कितने बच्चे आते थे टाइगर भाई के पास, अब देखो नितिन भाई हैं, 1-2 भाई हो रहे हैं बस। अब यही समझ सकते हो कि मुश्किल ही हो पाती है बॉडी बिल्डिंग। इवन रिपू भाई के पास भी बहुत सारे बच्चे थे, आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, अभी देखो आप कहीं ना कहीं कैरियर में फंस गए हो, राइट। तो हर किसी के बस की नहीं हो पाती, क्योंकि सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ऊपर से फिर इनकम सोर्स करना पड़ता है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, मिलता है नहीं कुछ मिलता, ऊपर से जॉब छोड़ रहा है बंदा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, EMI, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चीजें हैं। तो आपने उस चीज को कंटिन्यू रखा है। दिस इज द बेस्ट मैसेज जो आप किसी ऑडियंस को देना चाहते हैं। जाते तो ऑल इन जाओ, अपना हार्ट सोल सब कुछ देकर जाओ, और अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और गुस्से को दिखाओ जिम में। जब आप वेट उठा रहे हो, मैं देखा लोग बहुत आते हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है जिम में, कोई बातें वूतें करके चला गया 5-5 10-10 किलो से, बट आप तो बहुत अच्छा वेट भी लिफ्ट करते हैं। प्रिया जी बहुत अच्छा वेट लिफ्ट कर दिया। तो ये कैसे आपने बिल्ड करा है वेट लिफ्टिंग वाली टेक्निक? तो वेट लिफ्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखता हूँ, प्रिया भी डाइट ऑन पॉइंट रखती है, रेस्ट हम प्रॉपर रखते हैं, स्ट्रेस कम से कम लेते हैं। स्ट्रेस से मैं बोलूँगा कि आजकल लोगों ने ना बसड़ बहुत पाल ली है कि लोगों के 10-10 दोस्त है, 20-20 दोस्त है, हर किसी के बर्थडे में जाना, हर किसी की पार्टी में जाना। जितना आप सर्कल कम रखोगे ना, एक होता है लेस पीपल लेस बुलशिट, बिल्कुल सही बात बोलिए। कम से कम लोगों के साथ। मैं अभी पहले बोला मेरे दो ही दोस्त हैं, अभी मेरा एक दोस्त जेल में है, लास्ट 50 दिन से बेचारा जेल में किसी रीजन से। अभी मैं चाहता हूँ जल्दी आ जाए। और एक दोस्त सिंपल से दोस्त है, दोनों जिम भी नहीं जाते। सोचो एक होता है संगत का असर यदि उन पर पड़ता तो वो जिम जाने लग जाते, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल नॉन वेज, मैं तो नॉन वेज हूँ, वो तो वेज है, ठीक है। तो यही बताना चाहता हूँ कि अभी हम बात क्या कर रहे थे, भूल गया क्या कर रहे थे। बेस्ट थिंग अबाउट जस्सी कि ये कोचिंग वाली साइड और अपने वेट उठाने की टेक्निक्स, वेट उठाने वाली। तो हम कम से कम स्ट्रेस लेते हैं, डाइट ऑन पॉइंट रखते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कल आप 30 उठा रहे थे और 5 महीने बाद भी आप 30 उठा रहे हो तो फायदा नहीं है ना। एक होता है ना, वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी हुई कि इंक्रीज इन पॉन्डेज जो होता है, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, बजल माइंड कनेक्शन, ना क्या बोलते हैं उसको, वेट बार-बार उठाने लग जाते हैं, वेट नहीं, वेट बढ़ाते प्रोग्रेस ओवरलोड, प्रोग्रेस लोड, हाँ वो करते रहो, यही होता है। बच्चों को क्या कर रहे हैं, फॉर्म भी बेकार है, वेट भी उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम में वीडियो देखी, मैंने आज तक ऐसी डेडलिफ्ट वीडियो डाली जिसमें मेरा कोई आगे से उठा रहा हो या पीछे से उठा रहा हो। आपने देखी कोई? नहीं देखी मैंने, प्रिया की भी देखी होगी, नहीं देखी। जो अच्छा एथलीट होगा वो ऐसे आगे से डेडलिफ्ट में हेल्प नहीं लगवाएगा, पीछे से हेल्प नहीं लगवाएगा। ये जो रियल डेडलिफ्ट उठाए वही उठाओ ना, सही कह रहे हो, यही है। तो ये बेस्ट तरीका है वेट लिफ्ट करने का। सो गाइस बातें तो चलती रहेंगी जस्सी भाई के साथ, लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से जो है फ्यूल ऑन का वे मैक्स प्रोटीन। अगर इस ब्रांड के यूएसपी के बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, एंड दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। प्लस जितने भी लोग हैं अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन या फिर गेनर, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। एक चीज और है, जैसे आप और प्रिया जी दोनों ही देसी चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग आजकल वेस्टर्न चीजों को बहुत फॉलो कर रहे हैं। बाहर का कोई बॉडी बिल्डर है, भाई इसने तो मेहनत करी है, तो कोई देसी में भाई ने तो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई है ना, इसके पास घर का इतना सपोर्ट है। तो ये चीजें आपको कितनी लगती है कि यार बायस्ड चल रही है, कि यार लोग अपने देसी लोगों को भूल जाते हैं, हम लोगों को गलत जज करते हैं, बाहर के लोगों को भाई सीवा माया उसको भगवान बना लिया। अच्छी बात हो, मेहनत कर रहा है, पर अपनी पूरी प्रोफाइल उस चीज से देख रही है। भाई मोटिवेशन आप इंडियन एथलीट्स को दो तो बंदा आगे चले जाएगा। ये तो है, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे अभी मैं सच बताऊं तो अपने देसीपन को हम भूल नहीं पाते हैं। जब मेरा कंपटीशन में फ्री हुआ था ना, प्रिया को पता होगा, मैंने सबसे पहले दूध मंगाया, ठीक है, मैंने दूध पिया क्योंकि मैं दूध मुझे बहुत पसंद है। और मैं अभी अपने गांव गया था, मम्मी से चूरमा बनवाया, ठीक है, दूध लिया। हमारे सकरात पे ना हमारे चूरमा बनता है, देसी घी में चूरमा, और सुबह ऑलमोस्ट 1 मंथ हम यही खाते हैं। तो अब ये देसीपन को नहीं भूल सकते हम। ऐसा नहीं है मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा अपने दूध और चूरमा को भूल जाऊँ। अब ये प्रेप पे नहीं तो लाइफ भी एंजॉय करते चल रहा हूँ, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यस,
ठीक है, बहुत अच्छी चीज आपने बोली, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। हाँ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जिम हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। Yes. क्योंकि आप खुद बॉडी बिल्डर है, मैं तो चाहता था कि आप बताएं, आप तो इतनी प्रेप डाइट कर रहे हैं, सिर्फ चिकन राइस, और कुछ लोगों ने आपको ये भी ऑप्शन करा था कि यार ट्यूसडे को आप चिकन क्यों खा रहे हैं, आप तो इस धर्म के हैं, उस धर्म में। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे भी थोड़ा बताइए कि लोगों ने, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी ना हो जाए इस पे, बट बता देता हूँ कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे को भी चिकन खा लेता हूँ, मैं प्रेप रहता हूँ जब, और इवन मैंने ये वाली बात भी बोली थी, जिस दिन मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ूंगा उस दिन मैं चिकन ही छोड़ दूंगा। है ना, मुझे खुद सही नहीं लगता, लेकिन एक होता है ना कि हमें प्रोटीन टेक के लिए बोल सकते हो, और मेन चीज़ है मेरा धर्म कर्म बॉडी बिल्डिंग ही है, क्योंकि मुझे उससे इनकम सोर्स डालो, मुझसे उससे लोग जानते हैं, या मैं पूरा उसमें डाल रहा हूँ अपना टाइम लगा लो, पैसा लगा लो। एक होता है मैं टेस्ट के लिए चिकन नहीं खा रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे अपना प्रोटीन टेक कंप्लीट करना है, तो मेरी बॉडी को नहीं पता ट्यूसडे है या सैटरडे है। सही बात। तो ये रीजन है, स्टेज पे जब मैं खेलूंगा मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी, वो ये नहीं पूछेगी कि आज ट्यूसडे था, थर्सडे था। हाँ, एंड धर्म सब आपका कर्म ही कहते हैं ना, कर्म ही धर्म है। वही वाली कर्म ही धर्म है, ये लिखा था मैंने, कर्म ही धर्म। तो एंड डेज में हमारे एक एक दिन मैटर करता है, तो मैं क्यों ही चाहूंगा कि मेरे एक दिन भी कंप्लीट प्रोटीन टेक कंप्लीट ना हो। हाँ, और ये पीक वीक में तो चाहता हूँ आप थोड़ा सा बता दीजिए, पीक वीक क्या चीज़ होती है? लोगों ने मिथ बना रखी है पीक वीक में ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप तो एक्सपीरियंस है, पीक वीक एक बार थोड़ा समझाएं। पीक वीक मुझे लगता है इतना है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। अभी मैं सन्नी भाई के साथ कोचिंग में था, तो सन्नी भाई ने मेरा पीक वीक ही नहीं कराया। हम सिंपल रहे, हमने पहले अपना मुझे करना था 88 kg बॉडी वेट, मेरा रहता 94 93 से डाउन नहीं जा रहा था। तो हमने क्या करा, अपनी डाइट से वेजीज ही कट कर दी बिल्कुल। पहले मैं वेजीज तो खा रहा था और चिकन खा रहा था, वेजीज कट कर दी, और उसके बाद हमने ऐसा पहले होता था कि 6 लीटर 5 लीटर वाटर इनटेक कम करना है, नॉर्मल वाटर इनटेक करते हुए कुछ भी बिल्कुल सिंपल। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उनको एक बात बताऊंगा कि जैसे आपका कंपटीशन है 2 महीने बाद, तो 40 से 45 दिन होते ही, मतलब 15 दिन पहले आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। अगर 15 दिन, मुझे अभी सन्नी भाई ने बताया था कि 15 दिन पहले आपकी बॉडी रेडी कर लो, आपको पी वीक की नीड ही नहीं है। नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये उस बंदे के लिए टॉर्चर नहीं हो जाएगा यार, जो बंदा नया ही बॉडी बिल्डिंग में आ रहा है? क्यों टॉर्चर हो जाएगा? यदि आपको देखो भाई एक गेम में घुस रहे हो तो फिर आप यही लेके चलो कि मर्दों वाली चीजें हैं, ये मजाक वाली। देखो या तो आप फिर टॉप 3 या टॉप 1 में आओगे, फिर टॉप 10 से ही बाहर जाओगे। ऑल होता है ना, ऑल इन डाल दो पूरा, अपने आप को पूरा बस डाल दो। बॉडी बिल्डिंग यार मैं बता रहा हूँ हर किसी के बस की नहीं है। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग में वही है जो सेक्रीफाइस कर सकता है। क्योंकि मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनको अपने प्ले नोट्स देता हूँ, तो 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद वो बोल देते हैं कि सर डाइट चेंज करो। तो वहीं पे बॉडी बिल्डर पूरे साल पूरा बॉइल्ड चिकन, सलाद, राइस इन पे रहता है। तो सोचो बॉडी बिल्डिंग कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। जी, समझ रहे हो आप? जी, बहुत टफ वाली चीज़ है। बिल्कुल, जसी भाई बिल्कुल सही बताया आपने। तो जसी भाई, मैं चाहता हूँ कि एक बंदा है जो अभी बिगिनर है और उसका गोल है, ड्रीम है एक फिजिक बनाना जो कि प्रो एथलीट का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक रोड मैप बना दीजिए, क्योंकि आप तो उस रोड मैप से निकले और नीचे से ऊपर उठे हैं। तो एक बंदे के लिए, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं बताने के लिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, नेगेटिविटी होती है। किसको बोलता है मैं इंजेक्टेबल, कहता है भाई बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे, लीवर डैमेज हो जाएगा। बट आप तो एक वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस बंदे, तो उस बंदे के लिए आपके क्या मैसेज रहेगा? देखो, सबसे पहले तो एक कोच हायर करो। सबसे पहले कोच हायर, ठीक है। उससे पहले तो आप इनकम सोर्स जनरेट करो कि हाँ, वरना अदरवाइज हो गया आप उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो ही नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप डाइट में लैग करोगे, या वर्कआउट अच्छी जिम नहीं जा पाओगे। ठीक है, यदि अच्छी जिम जा पाओगे तो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप लेबरिंग से तो बॉडी बिल्डिंग होगी नहीं। समझ रहे हो? तो पहले आपको स्टडी करो, अच्छी जॉब लो, उसके बाद अपना इनकम सोर्स अच्छा करो, अच्छा कोच हायर करो, फिर स्टेट लेवल खेलो, फिर अपना नेशनल खेलो, फिर इंटरनेशनल खेलो, फिर अपने प्रो शो खेलो। प्रो शोज में और इनमें क्या फर्क होता है? जैसे हमने IFBB और IBBF 2 फेडरेशन, तो मेरे ख्याल से एक बंदा एक ही फेडरेशन से खेल सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ बड़ा एग्जांपल देखिए, जो नितिन भाई हैं वो IBBF में खेलते हैं, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। ठीक है, अभी बाकी सब है जो सन्नी भैया हो गए, सुमित गिल हो गया, और भी बहुत सारे भाई हैं जो मैं हो गया। ठीक है, हाँ, हम खेलते हैं IFBB में, जो जिसे शिवम बनना है, जिन्हें ओलंपिया स्टेज पे जाना है, तो उनके लिए IFBB है। अच्छा, और किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहेगी तो IBBF के लिए, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, इंडियन बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे एथलीट्स वहाँ पे। तो आपका लाइक गोल यही है कि मुझे फैमिली भी रन करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में फेम भी चाहिए, मेहनत भी मैं पूरी डाल रहा हूँ, और प्रो कार्ड के लिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। अभी आपने बोला फेम भी चाहिए जी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट बॉडी बिल्डिंग में इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें फेम पहले चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में मेडल बाद में चाहिए। समझ रहे हो आप? मुझे नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग में फेम है। मैं बॉडी बिल्डिंग में इसलिए आया था कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था ना, जब आप मेहनत कर रहे थे। और भाई सच बताऊं तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपना यूट्यूब पे यहाँ पे माइक डाल के एक्सरसाइज ऐसे नहीं हो पाती है। मैं आने वाला था इस पॉइंट पे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके लिए पहली प्रायोरिटी यूट्यूब है, बॉडी बिल्डिंग बाद में। मैं बता रहा हूँ कि मैं
मैंने एक लास्ट प्रेप में सिरगुलास की प्रेप में मैंने वो भी स्टार्ट किया था, क्या नाम है उसका, डे व्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं कंटिन्यू, क्योंकि मुझे पता उस वक्त मेरे अंदर जान नहीं रहती, जबकि मेरी मील वील प्रिया बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं उसे फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर जान नहीं रहती भाई, बोलने की ताकत नहीं रहती कि मैं जब प्रेप पे रहता हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ मुझसे कोई बात करे, मैं बिल्कुल मुंह नीचे रखता हूँ, अपना हेडफोन लगाता हूँ, बस घर गया वर्क, मैं घर पे भी बात नहीं करता, प्रिया से भी बात नहीं करता मैं, बिल्कुल कम बात, क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, दूसरा मुझे डर सा लगता है कि मैं कुछ गुस्से में कुछ बोलना दूँ, इसलिए बस शांत से मैं प्रिया से बोलता हूँ या घर पे बोलता हूँ कि मुझसे कम से कम बात करें बस। तो आपको नहीं लगता इनके लिए थोड़ा सा ये गलत चीज़ है कि यार उन्होंने तो चूज करा था ऐसा बंदा जो कि अपना 100% मुझे सारा टाइम दे, वो तो अपना गेम के लिए फोकस्ड है? नहीं, मैं इन्हें समझाता हूँ कि मैं पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, हाँ सच में कि प्रिया आने वाले 1 मंथ के लिए एडवांस में सॉरी है, मैं ऐसे ये भी 1 प्रेप में, पहली प्रेप में तो नहीं बट दूसरी तीसरी प्रेप में समझ गई थी, ऑलमोस्ट 2-3 प्रेप में इनके साथ कर चुका हूँ, तो ये समझ चुके हैं कि हाँ कि क्या सीन किसके मूड स्विंग्स क्या होते हैं, हाँ मूड स्विंग्स तो नहीं बट नहीं होते आपके? मेरा मूड स्विंग्स कंट्रोल कर लेता हूँ, बट होता क्या है मैं कम से कम बात करता हूँ जब ही कंट्रोल होता है। अच्छा ये क्वेश्चन था, किसी बंदे को अगर कंट्रोल करना पड़े अपने मूड स्विंग्स वाली बात तो भाई हाथ जोड़ ले पहले ही, सॉरी बोल दे इन एडवांस, कम से कम बात करनी है बस, दैट्स इट। लड़कियों को ज्यादा सॉरी सुनना पसंद है नहीं? हाँ मैंने बताया ना, मैं एडवांस में सॉरी बोल दूँ, अभी जैसा अभी प्रेप नहीं है, यदि मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, वो थोड़ी है कोई बाहर का थोड़ी है जिससे सॉरी बोला, अपनी प्यार है, अपनी वाइफ है, कोई नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, अपनी आखिरी सत्य है। ये कहता है कौन सी हम, अच्छा वो वाली पताल लोग देख रहा था उसमें, आखिरी सत्य है, तो प्रिया मेरा आखिरी सत्य है। +1 पॉइंट फॉर दिस। जसी स्मार्ट भी हो गया है पिछले 3-4 साल में यार। जसी भाई आप खुद का स्टोर भी रन कर रहे हैं, बट आप एक चीज देखते हैं कि आजकल ना डुप्लीकेसी इंडिया में बहुत बढ़ गया है रिलेटेड टू सप्लीमेंट। आप तो सही एक मैं सोचता हूँ कि माइंडसेट लेके चल रहे हैं, लोगों का फायदा ही कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि चलो कहीं ना कहीं मॉनिटर भी बंदा अपना कहीं करेगा, लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी बंदे का लीवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए। बट आप ये भी साइड में देखते जब इंस्टाग्राम पे आता है कि भाई डुप्लीकेसी में इतने लोग पकड़े गए, किसी का आप पे पास क्लाइंट आए होंगे भाई मेरा लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ओपिनियन दीजिए कि क्या हम करेक्शन कर पाएंगे, और आपको कैसे फील होता है जब ये आपको सुनने में आता है कि यार लोग पैसों के लिए यार बंदों का लीवर और किडनी डैमेज कर दे रहे हैं। हाँ तो इस पर बिल्कुल सच बताऊंगा, कल परसों की बात है। हाँ। तो अभी एक भाई आया था, प्रिया हमारे स्टोर पर गई थी, जब भी एक बंदा आया था कि भाई मुझे नकली रबराड़ा दे दो, प्रिया के सामने की बात है, झूठ नहीं बोल रहा, कि मैंने बोला क्या, कहता भाई नकली रबराड़ा दे दो। एक अब क्लाइंट सामने से बोल रहा है नकली रबराड़ा दे दो, तो होता क्या कि मैं तो स्टोर पे था नहीं, बट मैंने उस भाई को समझाया, मेरे भाई आप कॉपी शूज पहन लो, कॉपी जैकेट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, कॉपी माल मतलब सप्लीमेंट कैसे डाल सकते हो अपने लीवर ऑर्गन्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। अभी जो बेच रहे हैं उनकी गलती तो है, बट यार कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा गलती है जो मांग रहे हैं पहले से, समझ रहे हो आप। तो यार यही है, मैंने सप्लीमेंट स्टोर इसलिए खोला था कि मैं डुप्लीकेसी कम से कम खत्म कर पाऊँ अपने एरिया में आसपास। तो आज जितना भी मेरे पास लोग मुझसे ट्रस्ट करते हैं, मैं भगवान की दया से हमारा स्टोर काफ़ी अच्छा चलता है, इसलिए ही चलता है कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अभी आसपास से जितने लोग हैं सब आते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा वेट बढ़ गया है। इवन हम ये भी डाल रहे हैं, लगाते हैं, हाँ स्टोरी भी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करते हैं। कि किसी जो भाई यार एक होता है ना कि अपने सस्ते के चक्कर में अपने लीवर ऑर्गन के साथ खिलवाड़ ना करो, और जो दूसरे भाई जो बेच भी रहे हैं तो उनसे बोलूँगा कि यार ये सब मत करो, क्योंकि होता क्या है कि आपका कुछ जाएगा नहीं, आप 500-1000 रुपये के लिए किसी के बच्चे को खराब कर दोगे। बहुत अच्छा इंटेंशन है आपका इसके ऊपर। तो आपके अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कल को अथॉरिटी मिल जाए कि आप ये चेंज लेकर आए इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री या हेल्थ इंडस्ट्री में, तो आप क्या लेकर आना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी स्टोर है मैं उनको मैसेज डालूंगा कि भाई कल से या आने वाले दिनों से आप नकली बेचना बंद कर दो। होगा क्या, अदरवाइज फिर हम आपका स्टोर क्लोज कर देंगे, फिर हम छापा मारना स्टार्ट करेंगे, जिसके शॉप पे नकली सामान मिल गया तो उसका स्टोर क्लोज्ड। ठीक है, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव रहेगा। देखते हैं इसको आगे हम कितना लोगों के या गवर्नमेंट साइड तक हम इसको ले जाए। ठीक है, अब एक ऐसा नाम आप बता दीजिए, क्योंकि आपने तो प्रो शो में भी आप जाते हैं, बहुत कॉमन हो गया आपके लिए कंपटीशन खेलना। एक ऐसा बंदा जो कि टिकट डिजर्व करता है, टिकट टू ओलंपिया अकॉर्डिंग टू यू, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट एक बंदे में कुछ यूनिकनेस होती है, हम चाहते हैं कि यार इस बंदे को तो जरूर मिलना चाहिए, हमारा फेवरेट। एक भाई है ईशु ठाकुर नाम है। अच्छा। तो उन भाई ने ऑलमोस्ट 3-4 गोल्ड मारे हुए हैं सिर्फ क्लासिक में, मेंस लीग में। अच्छा। बहुत बड़ी बात है गोल्ड मारना। फिर गोल्ड मारने के बाद ये प्रो कार्ड नहीं ले पाए अब तक भी, सोच रहे हो। तो मैं चाहूंगा भाई का जल्दी से जल्दी प्रो कार्ड आए और फिर उन्हें ओलंपिया की टिकट मिले। बेस्ट विशेस टू हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड क्वाड्स की सेपरेशन कैसे निकाले, क्योंकि आपके क्वाड्स सबके फेवरेट है सर, जितनी भी ऑडियंस देखती है आपको एक एक साइड एंगल देता है कि यार ऐसे क्वाड्स होने चाहिए, लोगों के
जैसे आपने बताया कि आपका ड्रीम वर्क था, तो लोगों के ऐसे ड्रीम्स होते हैं मेहनत करते हुए। जी। क्वाड की सेपरेशन कैसे निकाले? स्टार्टिंग डेज में जब मैं बॉडी बिल्डिंग से पहले भी तो मैं कुश्ती खेलता था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मेरी क्वाड्स वहीं से सही हुई है जहाँ मैं अपनी दंड बैठक लगाता था, सपाटे मारता था स्टार्टिंग डेज में। तो वहाँ से मेरी क्वाड्स को एक हो सकता है जेनेटिकली बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं मैंने मेहनत भी बहुत की है अपने लेग्स के ऊपर। किसी ने मुझसे बता दिया कि भाई बॉडी बिल्डिंग में आपको लेग्स ही तगड़े चाहिए जब भी आपके मेडल आएंगे ये वो। तो बट जिस इंटेंशन से आप आर्म्स और चेस्ट ट्रेन करते हो, उस इंटेंशन से जिस दिन आपने अपनी लेग्स ट्रेन करना स्टार्ट कर दी तो आपकी लेग्स ऑटोमेटिकली ग्रो भी करेंगी और सेपरेशन भी आएगा, जी। है ना। जिस टेंशन से आप आर्म्स चेस्ट बैक ट्रेन कर रहे हो लड़की बनाने के लिए कुछ भी तो लेग्स भी अच्छा, आपने बॉडी लड़की बनाने के लिए बनाई थी? नहीं ना ऐसे जब फिर मैं लेग्स ही नहीं मारता, फिर मैं चेस्ट एब्स ही मारता होता, है ना, आर्म्स मार रहा होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो श्रेडेड जस्सी जैसे आपने नाम रखा हुआ है, तो मैं पूछना था ये श्रेडेड जस्सी नाम कैसे आया? ठीक है, श्रेडेड बोल सकते हो कटा पिटा, जो बहुत मेहनती हो एक तरह से। हाँ, श्रेडेड। हाँ। ठीक है, तो श्रेडेड फॉर लाइफ टाइम या फिर स्ट्रेंथ विद बल्क, आप क्या? स्ट्रेंथ विद बल्क। स्ट्रेंथ विद बल्क, क्यों आपको स्ट्रेंथ गेन करने में मजा आता है? हाँ, मैं बताया ना अभी चूरमा दूध क्यों खा रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए। मैं रनिंग वनिंग आपने देखी हुई आजकल, मैं रनिंग वनिंग भी कर रहा हूँ, अपने स्टैमिना वर्क कर रहा हूँ। श्रेडेड यार एंड डेज में जब आपकी प्रेप है, जब ठीक है, श्रेडेड फॉर लाइफ टाइम डजंट मैटर यार, स्ट्रेंथ बहुत मैटर है। अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो कहीं पे, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, बाई चांस आपकी बाइक या गाड़ी कहीं फंसी, आप उठा ही ना पा रहे तो क्या ही फायदा। बहुत सही बात बोली आपने, बहुत। यदि आपकी बीवी से कोई कुछ बोल रहा है, आपकी मम्मी से कुछ बोल रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्या ही फायदा। वहाँ पे आप अपनी टी शर्ट थोड़ी उतारो कि मेरे एब्स है, जान होनी चाहिए ना बॉडी में। बहुत सही बात, बहुत अच्छा बोला आपने। लोग आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया में आ रहे हैं, श्रेडेड बॉडी देखनी है, इंजेक्टेबल से अपना पता नहीं कोई ऐसा सप्लीमेंट या ड्रग ले ले जिससे वाटर रिटेंशन कम हो जा रहा है पूरा बॉडी में से, और वेन्स दिखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करो, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ एटलीस्ट जो तुम्हारे साथ है, मम्मी पापा भाई बहन या अपनी बीवी, उनकी एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कर पाओ ना। जान होनी चाहिए बॉडी में, जान को आप पीछे नहीं रख सकते। दिखावटी बॉडी बना के फायदा क्या, आपके अंदर जान ही नहीं है। तो आप देखोगे बहुत अच्छे एब्स है, उनकी डेडलिफ्ट 160 भी नहीं है। वहाँ हमारी प्रिया 160 डेडलिफ्ट मान लेती है 2 रैप। वाह, तो यही है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ मस्ट है। यदि आपको श्रेडेड बोल रहे हो, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो उसकी तो भाई प्रायोरिटी है वहाँ पे श्रेडेड होना, कि हाँ लो बॉडी फैट परसेंटेज में जाना, क्योंकि जब ये कंडीशन नहीं आएगी तो वो जीतेगा नहीं। वहाँ अलग चीज है, मैं वो भी चीज करता हूँ, लेकिन यदि मैं 6 महीने कट पे रहता हूँ तो फिर 6 महीने में तगड़ा भी रहता हूँ। स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हो आप? मेरी 270 डेडलिफ्ट है, और मेरी ऑलमोस्ट 220 स्क्वाट है, 2 रेप्स, ठीक है, और बेंच भी 160 है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है जो टाइम के साथ डेवलप्ड हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स आप बताना चाहते हैं किसी भी एक्सरसाइज में जो कि लोग सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन में देखा, लोगों ने इंजरी बहुत ले लेते हैं जिम्स में, वार्म अप मिस करते हैं, मोबिलिटी रिलीज करो, स्ट्रेचिंग करो। अच्छा, सीधा जस्ट जिम में आके वेट नहीं उठाने लग जाओ, ये सब ना प्रॉपर वार्म अप करो। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कल परसों मैंने स्क्वाट, अब जैसे मैं हैवी वेट पे जा रहा हूँ तो मैं 180 की स्क्वाट कर रहा था, मैंने 4 रैप्स के बाद रख दिया अपने, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, बट मैं रुका क्यों, क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे ग्रो करना है सर। यदि मैं वहाँ पे 1-2 रैप और भी निकल सकता, जब आपकी बॉडी जवाब दे तो रुक जाओ। अभी होता क्या कि फॉर्म खराब हो रही है, जब भी आप लगे हो तो फिर फायदा नहीं है कोई। फॉर्म पहले आएगी, वेट बाद में आएगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो मुझे वीडियो भेजते हैं, मैं कहता हूँ फॉर्म कहाँ है आपकी, वेट में तो मुझे वेट मत दिखा, वेट अपनी फॉर्म दिखा, फॉर्म मैटर करती है। फॉर्म, ब्रीदिंग टेक्निक, ये सब ब्रीदिंग टेक्निक सब जो बहुत मैटर करती है। आप तो खैर कोच हैं, आपको पता है। मुझे पूछना है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में इतने सारे क्लाइंट्स को कैसे हैंडल कर लेते हैं? अभी तो मेरा बिजी शेड्यूल नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी स्टोर पे एक भाई बहन रहते हैं, ठीक है। अपना काम क्या है, सुबह ट्रेनिंग, पूरे दिन रेस्ट, फिर शाम को ट्रेनिंग। तो अपना क्लाइंट्स को बस अपडेट देनी होती है, उनका पर वीक जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं पर वीक उनका डाइट प्लान चेंज करता हूँ। और यही रीजन है, अभी आपने बोला था ना इनकम सोर्स, तो एक इनकम सोर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी है मेरी। अच्छा, और जो मेरा भाई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बता रहे थे ना कि जिन बच्चों को अभी इनकम अपनी जनरेट करनी है, ग्रो करना है, कैसे कर पाएंगे, तो आप अपनी क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन डालो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको और बच्चे मिलेंगे। पहले स्टार्टिंग में फ्री में, मैंने स्टार्टिंग में फ्री में ही ट्रेनिंग दी, मुझे को पता है, फ्री में ट्रेनिंग दी, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद और बच्चे फ्री में नहीं मिले, और बच्चे को मैंने पैसे लिए, फिर बाहर से भी क्लाइंट आने लगे। तो यही है, स्टार्टिंग चाहे यहाँ से करो, बट बाद में डे बाय डे आप ग्रो करते लोग आप पे तभी ट्रस्ट करते हैं कि आपने पहले लोगों को ट्रांसफॉर्म करा है। हाँ, आपने उनको आप उनका मेंशन भी कर सकते हो, आईडी मेंशन कर सकते हो, कि आप उनसे पूछ सकते हो जैसी ट्रेनिंग कैसी देता है ना। आपका कोई नंबर आप मेरे को दे देना, मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगा। किसी को भी कोचिंग इंक्वायरी चाहिए होगी रिलेटेड टू फैट लॉस, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा टीम सेट जस्सी करके वो एक पेज है, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, प्रिया को मैसेज कर सकते हो। हम दोनों ही साथ में देते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्वेश्चन कि प्रिया के ये कभी नंबर गेम या फॉलोअर्स गेम तो सामने नहीं है कि मेरे कम फॉलोअर्स है, प्रिया के ज्यादा है, प्रिया के कम है, मेरे ज्यादा है, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रिया मेरे से मिली थी 130 थे आपके,
हाँ 120 थे, तो मेरे साथ मेरे आने के बाद ही इसके मिलियन में हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वाह। मेरे भी 80 नंबर के थे उस वक्त। Superb। एक चीज मेरे दिमाग में आई अभी, जो मेरे को याद है हमारी बात हुई थी, प्रिया का अकाउंट बंद हो गया था या हैक हो गया था, कुछ जी, हुआ जी, था, हाँ, तो उड़ गया था। उड़ गया था मेरे ख्याल से, है ना? फिर वो वापस लाया गया, कैसे आया वो वापस? वो वापस आया, एक भाई थे रजत भाई, अच्छा। उन्होंने हमें एक आईडी बताई थी, अच्छा, उस आईडी पे हमने बात की, फिर उसके बाद ही प्रिया का अकाउंट, जब भी हमने 60,000 रुपीज दिए थे, सोचो। 60,000 थे। और पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू कमाना चाह रहा है, तो भाई ये टेम्परेरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सच बता रहा हूँ। हाँ। अब क्या नाम है उसका, बाइसेप, उसका भी उड़ गया Beer था, biceps करके, हाँ, हाँ, उसका भी यूट्यूब हाँ, उड़ गया था, चला गया था। हाँ देखो भाई, प्रिया का चलो बड़ी मुश्किल से आ पाया, जो बड़ी सालों की मेहनत थी इसकी, कई भाइयों के तो अकाउंट ही आज तक नहीं आ पाए, सोचो यार। सारी तो मेहनत भाई इनकम सोर्स ओनली यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं, रियल इनकम सोर्स भी होनी चाहिए कि हाँ अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दो। हाँ। जो बच्चा इंस्टाग्राम पर सोच रहा है कि हाँ मैं कमा लूंगा, हाँ। ये कभी भी उड़ सकता है, टेम्परेरी है ये सब चीज, सच में टेम्परेरी है ब्रो। जी बिल्कुल सही हाँ, बात बोली हाँ। आपने। आप तो बेस से जुड़े हैं, जब हाँ। इंस्टाग्राम की दुनिया नहीं थी, यूट्यूब थी, आप तब उस से वक्त शुरू कर रहे हैं। उस वक्त हमें पता है जब प्रिया का अकाउंट चला गया था, क्योंकि प्रिया की सारी इनकम सोर्स अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग तो है, बट साथ में इंस्टाग्राम से ज्यादा इंस्टाग्राम से ज्यादा है। तो हमें पता है उस वक्त हमारा क्या हो गया था, हाँ। हम थोड़ा बौखला गए थे, नींद नहीं आती बंदे को, हाँ, नहीं, ऑब्वियसली बात हाँ, है। बहुत मेरी टेंशन। जॉब है, कल को जो मेरी दिक्कत हो जाएगी तो मेरे को नींद नहीं आएगी। जी जी वही है। तो फिर हमने बड़ी बड़ी जान लगाई, उसका अकाउंट वापस लाए। जी कितने दिन में आया था भैया? 15 डेज में, सोचो 15 डेज कितने परेशान रही थी ये। बहुत परेशान है। मैंने वैसे ऐसे रखा था इसे, चुप हो जा। हाँ सच में। चलो जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो टाइमली चीजें मिल गई, और आपने एलिजिबल फिर ब्लू टिक भी अप्लाई करा कि अब हाँ। चीजें बहुत ऑथेंटिसिटी सी हो जाएगी। हाँ। हमारी जब मेरे ख्याल से बात हुई थी हाँ, तब वो जी, वही जी, हुई थी जी, कि यार जी, जी। नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, वो भी। चलो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये तो फॉलोअर्स के नंबर होगी। हाँ। जसी भाई मेरे को एक बात बताओ, आपको कैसा लगेगा कि कल को आपको प्रिया जी के नाम से जाना जाए बाहर निकल के, यार ये तो प्रिया जी के जैसे हस्बैंड है या फिर फियांसे हैं, ये वो हैं, ऐसे नहीं कि जस्सी है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, इसमें मेरी प्राउड की बात है ना। अभी हम कहीं जाते हैं, अभी आपके पॉडकास्ट पे आते हैं तो हमें लोग मिल गए थे, जानते हैं, जो कहीं भी जाते हैं, हम मुंबई गए थे घूमने, वहाँ भी प्रिया को सब जानते हैं, क्योंकि प्रिया नो डाउट फेमस है काफी। इवन मैं कहीं गाँव में भी जाता हूँ, यदि मैं लाइव भी आता हूँ तो भाभी को दिखाओ, प्रिया को दिखाओ, ऐसा होता है। मतलब मैं इसमें बुरा नहीं मानता कि मेरी वाइफ है, कोई वो थोड़ी, प्राउड की बात है। मेरे लिए प्राउड की बात है कि हाँ, उसको जान तो रहे हैं, हाँ। वो बंदी सपोर्टिव तो है। जब मेरे को जरूरत है तो वो बंदी खड़ी है, तो उससे ज्यादा बिल्कुल। अभी प्रिया ने मेरे लिए कल परसों शूज ऑर्डर करे हैं। अरे वाह यार, कल ही ऑर्डर करे हैं। जल्दी बदल गया भाई। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, प्रिया ने जो पहन रखे मैंने दिए हैं। कवर हो गया। एक होता है ना, Gift exchange होते रहते हैं हम गिफ्ट देते थे एक दूसरे को, इससे यार आपकी एक रिलेशनशिप अच्छी हैप्पी रहती है। अच्छी रहती और कई बार तो मैं और प्रिया बैठ के सोचते हैं यार सब कुछ सही है ना, बस हमें किसी, मतलब हमारी लाइफ ऐसी चल रही है जैसे ड्रीम लाइफ नहीं होती ना, हाँ, कि हम जो काम करते हैं हाँ। मनपसंद काम करते मनपसंद हैं। काम है, ठीक जिम हमारा- से ही आपका हाँ, पैसा। हमारा काम कैसे सुबह उठते हैं आराम से, कोई चिक चिक नहीं, 9-10 बजे उठते हैं। अपने प्रिया, मैं जब उठता हूँ प्रिया मेरा ब्रेकफास्ट बना देती है, उसके बाद हम जिम जाते हैं। जिम से आते हैं, फिर मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनका मैसेज डालता हूँ, जो मेरा स्टोर का बंदा होता है उससे मैं हिसाब किताब लेता हूँ। फिर रात को हम एक नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। पता लोग अभी आप देख रहे हैं, ओके, समझ रहे हो आप? कई बार हम सोचते हैं यार भैंस क्या यही लाइफ तो है, चाहिए था। हाँ यही चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हो आप, है ना। आजकल लोग, मैं एक वीडियो एक मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। जिसके साथ है उससे प्यार नहीं करते, जो साथ नहीं है उससे प्यार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई जो साथ है उससे प्यार करो ना। लोग खुशी नहीं है, खुश नहीं है अपने अभी एक कहते रहे कि जो फेमस है वो चाहता है कि मैं बिल्कुल प्राइवेसी लाइफ जीऊं, प्राइवेसी लाइफ जीऊं, दूसरे शहर में चले जाऊं, कोई ना जाने। जो जिसे लोग कम जानते हैं वो चाह रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं। खुश कोई नहीं है, कोई खुश नहीं है। तो भाई जो है उसमें खुश रहो, उसमें खुश रहो, चीजें अच्छी होंगी, अपने आप आपके लिए वर्क करेंगी। भगवान, मैं देखा आप भगवान को बहुत क्रेडिट देते हैं, है ना। मैंने बहुत चीज देखी है, तो आपको लगता है कि भगवान की दुआएं, ये सब चीजें, विशेष लोगों की विशेष हैं, भगवान का साथ आपके साथ है, ये सब चीजें। गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट। मैं भगवान को मानता हूँ, प्रिया भी भगवान को मानती है, सब यार भगवान को आप भी मानते हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मैं सबसे पहले, आप मेरे को पता है कि आपकी जब भी स्टोर की मैं वीडियो देखता हूँ, पहला वर्ड यही होता है सीताराम, सभी को राम राम, सभी को। वो बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से उसी वजह से ही लोगों की ब्लेसिंग ही अब बना हुआ है। हाँ, हमारे थोड़ा घर में भी है कि हाँ, मम्मी पापा से हमने बचपन से यही सीखा कि बड़ों का। अभी मेरे पापा की जो बुआ है, हाँ, मेरे पापा को घर में आते तो मेरी मम्मी पैर दबाती, पापा पैर दबाते, हम पैर दबाते। अपने घर से सब सीखते हैं ना कि हम हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की कितनी सेवा करते हैं, तो यार हम भी फिर करेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रोड पे कहीं हम जा रहे हैं, किसी की गरीब को हेल्प चाहिए, तो मैं नहीं देखता कि मैं गाड़ी में हूँ, मैं उतर के उसकी हेल्प करता हूँ। स्टोरी में भी देखा, आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ये सब चीज सोशल वर्क भी आप बहुत करते हैं। मैं सच बताऊं तो यार, मैंने जो गाड़ी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो भी नहीं सोचा था। मैं सोचा था, बट सोचा था कि 5-6 साल और लगेंगे,
बट ये नहीं होता कि जल्दी सब हो जाएगा। तो बट यही है, ब्लेसिंग ही लगा लो, कुछ ही लगा लो, जो हम कुत्तों की मदद करते हैं या आपस में प्यार से रहते हैं, एक होता है ना डाउन टू अर्थ, तो वो आप पे जलता है पूरा यार, वो हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में। यदि आप में ईगो आ गई तो फिर नहीं बनती है। अभी कुछ मेरे भाई हैं, जब मैं प्रेप पे रहता हूँ तो मैं थोड़ा कम से कम बात करता हूँ, तो उन्हें लगता है मैं उसमें आ गया हूँ, ईगो में। बट मैं उसमें मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको मैं हर्ट करूँ कुछ बोल के, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। ये नहीं मेरे में ईगो आ गई है। ये जो भी बॉडी बिल्डर एंड इसमें आपसे कम बात कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि वो आप उसमें ईगो आ गई है। वो चाह रहा है कि बस वो शांत से शांत, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी अपना वर्कआउट में डालना चाह रहा है। बिल्कुल, समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल। और घर में सबसे अच्छी बातचीत किससे है आपकी? हाँ, अच्छी बातचीत तो बड़े भाई से है। बड़े भाई से? हाँ, बड़े भाई ने बड़ा स्टार्टिंग से मदद की है। जब मैं कोर्स कर रहा था K11 अकेडमी से, तो डाइट का पैसे देना, हर चीज़ में सपोर्ट करना। मेरे बड़ा भाई सिंपल सा फ़ोन चलाता था उस वक्त, मेरे बड़े भाई ने मुझे 5S दिलाया था। मतलब खुद 5,000 का फ़ोन चला रहा था, मुझे 22 से 26,000 का फ़ोन दिलाया था। अच्छा, और अभी आप कौन सा फ़ोन चला रहे हैं? अभी तो मैं 13 Pro Max चला वाह यार, ये और क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बॉडी की ना, मैं 50 भी ले सकता हूँ, 60 भी ले सकता हूँ, बट ये ले ही नहीं रहा, ये 2 साल से यही चला रहा हूँ। मुझे अच्छा इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है कि फ़ोन वोन में मैं हेल्थ इज द नंबर 1, उसके बाद ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। फ़ोन वोन मुझे पसंद नहीं है खरीदना। ठीक है। अच्छा, एक एनाबॉलिक साइकिल मैं पूछना चाहता हूँ। लोग ना ट्रस्ट करके केमिस्ट पे आके कहीं पे ले लेते हैं, तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि एक बिगिनर के लिए हाउ डू वी स्टार्ट द एनाबॉलिक साइकिल की, क्या टेस्ट भी नॉर्मल हो गए, तो क्या एनाबॉलिक कैसे के हिसाब से अगर किसी बंदे को ऐसे तो मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि होगा क्या कि जो चाह रहा नहीं है तो जो मेरे पे ट्रस्ट करता है वो भी ले लेगा। और जो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलूंगा कि जो बच्चे आजकल टेस्ट स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई ये ले लो, बिगिनर्स की ये साइकिल है, मोटेड की ये साइकिल है, इंस्टाग्राम पे ओपनली दिखा रहे हैं, एडवांस की ये साइकिल है, ये गलत है यार, ये बंद कर दो। उससे होगा क्या कि जो बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं वो उसको डोज पता ही नहीं है यार। हर बच्चे के डोज अलग होती है, वेट के हिसाब से, इवन आपके जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से डोज बनती है। ऐसे नहीं आप किसी का हाइट वेट या किसी को बिना देखे कैसे डोज बता सकते हो। जब मैंने अभी बोलना चाहा नहीं कि मैंने यही क्रॉस क्वेश्चन रखाने के लिए कहा था कि जस्ट टू चेक जस्ट चीज वैलिडेशन या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी, कि हम ओपनली कभी भी स्टेरॉइड्स की बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं। जो ये आपको दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर की मैं स्टेरॉइड साइकिल चल रही है, आप भी यूज कर लीजिए। सबसे पहले कोच हायर करिए, अपना ब्लड टेस्ट चल रही है और अपना गोल देखिए कि मुझे कितने टाइम में क्या गेन करना है, फैट लॉस करना है, उस हिसाब से फिर अपनी गेम की प्रिपरेशन शुरू करिए। आपने किसी बड़े एथलीट को जैसे संग्राम चोगले हो या यतिंदर सिंह हो, इनको कभी देखा बताते हो कि ये ले लो? नहीं बताएंगे यार। ये एक हाई लेवल के कोच है या हाई लेवल के एथलीट है, इन्हें पता है कि किसी को कुछ बताएंगे तो क्या हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें वही कर रहे हैं जो फेमस होना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? तो भाई मैं तो कभी नहीं बताऊंगा, ना ही इन फ्यूचर बताऊंगा। इवन जो मेरे से इवन आज भी मुझे कई बार आ जाते हैं बच्चे, दुकान पे आ जाते हैं कि भाई मेरा सामान लिख दो। कॉमन बात होगी आपके लिए। हाँ भाई, नहीं मैं नहीं बता सकता, सॉरी। मैं उसी को बताऊंगा जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर सेक्रीफाइस करने की ताकत है। ठीक है, जो आप एक बार साइड इफेक्ट्स भी बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एनाबॉलिक्स की आपको, चलो ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते, कॉमन साइड इफेक्ट जो हर बंदे में को देखने को ही मिलेंगे एनाबॉलिक्स अगर वो ले लेगा तो। कॉमन साइड इफेक्ट आपकी लीवर डैमेज, आपके SGOT SGPT इतने ऊपर चल जाएंगे कि आप रिकवरी नहीं कर पाओगे ना। फिर उसके बाद आपके होगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसके पैसे कौन देगा? घर वाले देंगे। बेचारे घर वाले कहाँ से देंगे? किसी से ला देंगे, कर्जा उठाएंगे बेचारे। तो आपके बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में आपके माँ बाप कर्जे में आ जाएंगे। बदनाम क्या हुआ? बॉडी बिल्डिंग आपके सिर्फ क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में। किसके चक्कर में बदनाम हुआ है? जो फेक कोचिस है, जो आपके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं भाई ये ले लो। ठीक है, ओपनली ऐसे बहुत सारे एथलीट्स भी हैं जब आप स्टेज पे खेलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ वो अपनी साइकिल या फिर वीडियोस में थंबनेल टाइटल में दिखा रही है मेरी साइकिल है। आप तो चलो एंजॉय कर रहे हैं, आप वो चीजें दिखा रही है मेरी मेहनत क्या है, पुटिंग वर्क फर्स्ट, उसके बाद अपनी मेहनत, फिर कोच, और ये सब चीजें प्राइवेट में करें तो ही। और आपको गेम खेलना तो ही, गेम नहीं खेलना तो इतना ऑब्जेक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बताया ना आपको, मैं जो बच्चा मेरे दुकान पे आएगा मुझसे सामान पूछेगा तो मैं उससे पहले पूछता भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है आपको? फिर बॉडी बिल्डिंग बोलेगा हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके बाद मैं अपनी फीस बताता हूँ कि ये मेरे फीस है। ये फीस ही नहीं दे पाएगा तो बॉडी बिल्डिंग कैसे कर पाएगा भाई? समझ रहे हो आप? जिसके अंदर पीछे पैसा है, इनकम सोर्स है अच्छी, वही तो परस्यू कर पाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि वो स्टेट लेवल तक खेलेगा, अपनी बॉडी में इंजेक्ट भी करेगा, फिर बैठ जाएगा। फायदा क्या है कि जो लॉन्ग टर्म तक खेल ही ना पाए तो। आजकल मैं एक वीडियो बताऊंगा कि एक मैसेज देना चाहूंगा कि उन कोचिज से या उन ट्रेनर से बचो जो आपको 6 महीने पहले भी स्ट्रेट खिला रहे थे या 1 साल 2 साल बाद भी स्ट्रेट खिला रहे हैं। अगले साल भी आप स्ट्रेट करो, फिर अगले साल भी आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आप नेशनल इंटरनेशनल बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, आप खुद ग्रो नहीं कर रहे तो फिर क्या ही सोच रहे हो आप? आप बेमतलब में अपनी बॉडी को इंजेक्ट करे जा रहे हो और उसको हार्म करे जा रहे हो ना। आपके लिए बॉडी बिल्डिंग नहीं बनी यदि आप सेम वेट पे सेम स्टेज पे खेले जा रहे हो। अपना जेनेटिक्स देखो कि हाँ आपका स्ट्रक्चर हैवी बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। जेनेटिक्स मैटर करते हैं बॉडी बहुत मैटर करते हैं। क्या रोल होता है जेनेटिक्स का? अभी देखो बहुत सारे बच्चे, मेरे जेनेटिक्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स
देखा जाए तो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, ठीक है, मुझसे ज़्यादा बहुत रेडी भी होके जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जब मैं फ्रंट वाला भाई से मार रहा हूँ या कुछ मार रहा हूँ या अपनी लेग्स फ्लैक्स कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे अपने जजेस का वो मिलता है, फीडबैक मिलता है कि हाँ, आपका एक एक्सेप्शनल केस है। और यही कारण है कि मैं कभी स्टेज पे बिना मेडल के नहीं उतरा। एक बार उतरा था बट अभी 2023 के नवंबर में बिग फीट में मैं पहली बार मैं खेला था 2022 में, बिग फीट जब मेरा क्लासिक। गोल्ड आया था। हाँ। 2022 में मेरा गोल्ड था बट 2023 में खेला तो मेरा 1 या 2 महीने की प्रेप थी, तो मेरी बॉडी कंडीशन नहीं थी, बट वही था कि मैं बिना मेडल के आया था 2021 से। ना अदरवाइज मैं हमेशा मेडल, चाहे मैं शेरू क्लासिक, चाहे मैं एमएच ओलंपिया, चाहे मैं नरेश सूर्य क्लासिक, चाहे मैं अपना संग्राम क्लासिक, कोई भी बिना मेडल के तो आप उतरे ही नहीं नहीं स्टेज उतरा, के चाहे नीचे। एनपीसी हो, कोई सा भी मैं नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि मेरा जेनेटिक्स मुझे थोड़ा पता है कि मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ कि जहाँ मैं अपना फ्रंट डबल बाइसेप मारता हूँ, कि जहाँ मैं अपनी क्वाड्स या बैक की सेपरेशन दिखती है, तो वहाँ से मुझे जजिस का थोड़ा हो जाता है कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है। जी जसी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, एक शो हुआ था शेरू क्लासिक की था, आपके साथ किसी ने फोटो क्लिक करवाई थी, आई गेस उनकी पोजीशन या प्लेस उतनी नहीं पड़ी थी, और उस टाइम पे उन्होंने आपके साथ फोटो क्लिक करवा ली और बाद में पब्लिश कर रहे हैं कि इस बच्चे में ऐसी क्या चीज थी जो मेरे अंदर नहीं है। ऑल्दो जजेस किसी के नहीं होते, वो बस कंडीशन देखते हैं, बंदे की सिमेट्री देखते हैं और उस हिसाब से रैंक दे देते हैं। तो आपको कैसा फील हुआ उसके बाद? देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। वो साउथ का था भाई, शेरू क्लासिक बड़ा शो है तो हर कहीं से आते हैं, इवन उसमें इंटरनेशनल एथलीट्स भी होंगे। जो फर्स्ट आया था वो ईरान साइड का था, ठीक है। तो होता क्या है कि वो भाई साउथ के थे, बहुत पुराने एथलीट थे, उनके पे गट बना रखा था, गोल गट हो गया, हाँ गोल गट सा हो रखा था उनका। जजिस को उनका अच्छा नहीं लगा, नो डाउट उनके एब्स बहुत बड़े थे, बट गट्स के ऊपर एब्स आना तो मैटर नहीं करता ना। अभी उनके एब्स का साइज मुझसे बड़ा है, बाइसेप का साइज मुझसे बड़ा है, लेकिन उनके हैंड्स और ग्लूट्स मुझसे ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है या कंडीशन में नहीं, तो यार जजिस कैसे जिताएंगे उन्हें? उसके बाद वो मुझे नहीं पता था उनकी क्या इंटेंशन थी। हम स्टेज से उतरे, मेरे पास मेडल था, तो कहते मैं आपके साथ फोटो क्लिक कर। मैंने बिल्कुल यार, मैं तो डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ होके मैं फोटो क्लिक करी। बट मैं बाद में देख रहा हूँ कि वो कैप्शन नीचे लिख के डाल रहा है कि हाँ ये छोटा सा बच्चे ने मुझे हराया, कि आपको डिसर्व लगता है ये, फिर आपने कमेंट करे उसके नीचे। हमने बहुत नेगेटिव कमेंट्स करे थे, यूजुअली हम करते नहीं है, बट हमारे पास आया था कि भाई ऐसा हमारे बंदे को किसी ने लिखा है, उनके कमेंट्स लिस्ट इस तरीके से भरी थी, भाई ने अन्न मचा दिया था वहाँ पे। बट मुझे नहीं पता था वो इस इंटेंशन से आया कि मेरे कल को मेरी फोटो उठा के, और उन फोटो में उसे सही लग रहा था। That's the best part about you कि आपने खुद से कहीं क्रिटिसाइज नहीं करा। नहीं करा, मैंने स्टोरी में नहीं लगा था, हमको पता है कि आपने कहीं भी कुछ मेंशन नहीं करा। वो तो चलो हम अभी कुछ दिन पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी मैंने कहीं कमेंट करा, उसने कमेंट उठा के रील डाल दी। मैंने जब भी कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कि मुझे लगता है कि उसको फिर और हाइप मिल जाती, समझ रहे हो? तो कम से जिन्हें आगे बढ़ना है यार, एक मैं एक चीज बताता हूँ, आपको यदि यहाँ पहुंचना है ना, तो यहाँ के बंदों से लड़ना छोड़ दो, यहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे ना। आपका फोकस होना चाहिए ऊपर, कि हाँ मुझे कम से कम लोग बस अपनी स्किल्स पे काम करना, अपनी एजुकेशन पर, जो जिसमें काम कर रहे हो उसमें बेस्ट बनना, बस दैट्स इट, बस। सुपर, बहुत अच्छी बात बोली जस्सी भाई ने यार। यही है भाई, ये सब चीजें आपकी स्किल्स, ये सब काम आती हैं आगे चल के। स्किल्स यार, स्किल्स ही मैटर करती है। वही यदि आप अपने आसपास के लोगों से लड़ना स्टार्ट करो, कहाँ तक जा पाओगे? कल को चौकी थाने होंगे, कोर्ट होंगे, फिर वहाँ पे आप जाओगे या फिर अपने जो उसमें फील्ड में बड़ा ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। स्किल्स की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये तो बाहर की होगी। अब मैं चाहता हूँ घर में ऐसी कौन सी चीज, आपने वेट तो बहुत उठा लिया, बट आप घर में कुछ हेल्प नहीं करवा पा रहे। प्रिया जी की एक्सपेक्टेशन थी कि घर के काम करवाने, जैसे हम लोग कोई मतलब मटर छीलने के लिए यार जिम की चीजें करवा ली, ये सब चीजें घर के नहीं हमसे हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ घर की बात आप थोड़ी सी बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें होती है, कपड़े धोना, ये मटर छीलना। प्रिया गई थी रोडीज में, ठीक है, मैंने सारे काम करे थे यार, झाड़ू पोछा बर्तन सारे। उसके बाद 10-15 दिन बाद काम वाली भी लगाई थी, क्योंकि हालत टाइट हो गई थी। बट अभी भी प्रिया आज ही मैं बर्तन धो के आया हूँ मैं। हाँ अभी बर्तन धो के आया हूँ मैं, क्योंकि इसके नेल सेल्स है तो उस पर होता नहीं है, तो मैंने उसने वो कर दिया। फिर मैंने कोई वो थोड़ी है यार, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हाँ बेसिक ने, एक दिन मैंने वीडियो डाल दी खाना बनाते हुए, उस वक्त आके प्रिया सो चुकी थी, बट मुझे भूख लग रही थी। मैं ऐसे जगाऊंगा थोड़ी यार, मैं प्यार करता हूँ, तो मैंने खुद बना खा लिया। देखो भाई, इसमें मेल ईगो कुछ नहीं है यार, तुम कोई बाहर की थोड़ी है, वो आपसे प्यार करती है, अपने घर वालों को छोड़ के आई है, उसके सामने ईगो दिखाओ तो क्या ही फायदा है? जी, लड़के जितने भी देख रहे हैं प्लीज सीखो, ये सब चीजें भी होनी चाहिए, करनी चाहिए। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाओगे ना, होगा कि तुम आपस में लड़ते अलग हो जाओगे, जब इतने डिवोर्स हो रहे हैं। अरे हाँ, आजकल डिवोर्सेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए। वो फेम के लिए तो शादी कर लेते हैं, बट आगे चल के जब पता चलता है भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अभी देखो प्रिया मेरी भी कई बार लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, कॉमन है, हर हो जाती है। बट मैटर करता है कि जैसे मैं कई बार गुस्सा कर रहा हूँ तो ये शांत हो जाती है, कई बार ये गुस्सा कर रही है तो मैं शांत हो जाता हूँ, कई बार गुस्सा हो गया
तो मैंने जाके सॉरी बोल दिया, इसने मुझे सॉरी बोल दी। इसी तरह से आपका वो बढ़ता है आगे रिलेशन। यदि आजकल लोगों में ईगो इतना कि इसने सॉरी नहीं बोली मैं क्यों बोलूँ, तो फिर आप आगे ग्रो थोड़ी कर पाओगे, आपका वही ग्रो नहीं कर पाएगा रिलेशन। तो माफ करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। बहुत अच्छी चीज सीखी है यार। हाँ, एक इसकी है ना, एक शायरी है यार, किसकी शायरी है पता नहीं किसकी है शायद, इसमें बोलता है कि हाँ जब प्यार करते हैं तो ये दोनों आँख खोल के करो, जब प्यार कर लो तो एक आंख बंद कर लो। क्या बात है भाई। किसकी है वो, किसकी शायरी है किसी की? मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी है जिसकी भी आपने बोली है। तो जस्सी भाई, आप मीम्स और रोस्टिंग को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने देखा है अच्छे लोग भी मीम्स का शिकार हो जाते हैं, उनको भी लोग ना रोस्टिंग करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके बंदे का पेशेंस भी लूज हो जाता है कि यार मैं तो सब कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो डाउन टू अर्थ बंदा भी हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा हूँ यार, बट मेरे को क्यों मीम्स बना रहे हैं? तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने यूजुअली देखा आप पे मीम्स इतने बनते नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव कमेंट देता, बट चीजें होंगी बेटर, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में है, तो हाउ वुड यू हैंडल दैट? देखो पहली बात तो कहीं किसी भी फेमस से फेमस को उठा लो, सबके नेगेटिव कमेंट आते हैं, है ना, कहीं ना कहीं। और दूसरा यार, मुझे कभी कभार आ भी जाते तो मैं तो कमेंट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इग्नोर करके ब्लॉक कर देता हूँ, दैट्स इट। यही करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ना अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट ही करोगे ना। उनका क्या है, उनको फेक अकाउंट है, रियल अकाउंट से कोई बोल नहीं सकता। रियल अकाउंट से मेरी कोई प्रोफाइल देखेगा तो मुझे लगता नहीं कि रियल अकाउंट से कोई मैसेज कर सकता है कि हाँ भाई ये नहीं, बिल्कुल मुझे तो हम खड़े ही हैं, कह रहे हैं वो सब चीजों से, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता बैक साइड जाके। ठीक है, तो आप किसी को यूजुअली किसी बंदे में हिम्मत नहीं देती तो बंदा खुद समझ जाता है कि यार बंदा बहुत पावरफुल भी है, डोमिनेटेड भी है, इसको बोल के भी हम क्या उखाड़ ले। और आप ऐसा कुछ डालते भी नहीं हो मेरे ख्याल से, कुछ गंदा कोई अनसेंसर्ड चीजें कि यार ये सब चीजें हो रही है? नहीं भाई, मैं कभी इस धर्म से रिलेटेड नहीं डालता, ठीक है ना, कभी मैं किसी जाति से रिलेटेड डालता, अपने राजपूत होने पे प्राउड करता हूँ, राजपूत का डालता हूँ, ठीक है, आप भी राजपूत हो, राजपूत होने पे प्राउड है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम हर जाति का सम्मान भी करते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मेरी हर जाति के दोस्त हैं, एससी जाति के भी हैं, जाट भी हैं, मेरे दो दोस्त हैं, एक कुमार है, एक जाट है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई ब्राह्मण है तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा तो हर जाति में विश्वास, अदरवाइज होता क्या, तो मैं राजपूत में शादी करता है, होता। मुझे भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैंने जिस हिसाब से जैसी की चीजें चली आ रही है हो सकता था, बट हाँ वो एक शॉकिंग मोमेंट सभी। मेरा मानना ये है कि ठीक है, राजपूत होने प्राउड है, लेकिन ऐसा थोड़ी जिससे प्यार करें उसे छोड़ दे, नहीं, वो तो गलत है ना, तुम प्यार कहीं और शादी कहीं हो, नहीं वो गलत, ऐसा नहीं, जिससे प्यार उसी शादी। भाई भी एक ही जगह मैच होती है, हर जगह नहीं भाई। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जो भाई नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक प्यार और एक कैरियर अपनी मर्जी का होना चाहिए सर। शादी और कैरियर, अगर होगा क्या, आप बस घर वालों को ब्लेम करोगे, इससे ब्याह करवा दिया, ये वाले काम में डाल दिया, तो मैं लक्की हूँ कि मैं काम भी वही करता हूँ जो मेरा मनपसंद है, और शादी भी वही है जिससे प्यार है। नो रिग्रेट्स। हाँ, बुढ़ापे में आराम से मर के जाऊंगा सच में यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना मनपसंद काम है। सुबह मैं चैन से उठता हूँ, खुशी से उठता हूँ कि आज चेस्ट करनी है, ठीक है, आज प्रिया से मिलूंगा, आज ये होता है यार, हर बंदे का होता है। मैं तो सोचता हूँ जिससे प्यार नहीं, लोग कैसे रहे हैं यार, घुट घुट के। अब कुछ लोग हैं 8 से 12 की, 8 से 5 जो भी जॉब होती है, 9 से 5 होती है ना, वो कर भी रहे हैं, और प्यार भी, शादी जी क्यों रहे हैं, ऑफिस में किसी और के साथ है, घर पे किसी और के साथ है, नहीं ऑफिस जा रहे हैं, मन मान के जा रहे हैं, कुछ काम, उनका पैशन कुछ और है, वो कुछ और करना चाहते थे, उन्होंने सपना मार दिया अपना। उनके अंदर थोड़ा सा यदि और गट्स होता, और मेहनत कर लेते, यार मैं अपने यदि बॉडी बिल्डिंग कर पा रहा हूँ तो मैंने बेलदारी भी की हुई है ना अपनी, मैंने बताया था कि मैंने बेलदारी की, पापा की कंपनी में जॉब भी की थी अंडे चिकन के लिए, तो जब भी मैं आज यहाँ पे हूँ ना कि हाँ मुझे एक ब्रांड से स्टैक भी आता है और पैसा भी आता है, तो मैं वहाँ पे मैं गिव अप कर देता, कैसे होता, यही है। अभी स्पॉन्सरशिप आपकी किसी के साथ चल रही है? जीएनसी यार सप्लीमेंट्स की, ठीक है। क्लोथिंग का कभी कोई मिले तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्लोथिंग आपको क्लोथिंग किसकी अच्छी लगती है वैसे, मेरे को बताइए। क्लोथिंग यार, किसके कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने? वैसे तो हम जैसे लड़के होते हैं, हमें इतना फर्क पड़ता नहीं है, मतलब यार हमारे लिए ब्लैक कलर, ब्लू कलर, बट लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होता होगा कि यार इसमें ये पैटर्न इस बंदे पे इस दिन ये अच्छा लग रहा है, बट लड़कों में यूजुअली यार ब्लैक व्हाइट यही सब चीजें होती है, क्लोथिंग है ना, ब्लैक मैचिंग। शूज मुझे नाइक के पसंद है, अच्छा, और टी शर्ट पूमा की, ओके। और फुआर का भी एक आध कोई ब्रांड में दिखाया? नहीं मजा नहीं आता। एक टी शर्ट खरीद के पछता रहा हूँ। अच्छा हाँ यार, उसे पहनने में शर्म आती है। क्यों? उन्होंने एथलीट ऐसे हायर करके जिनके हमसे कम फॉलोवर हैं, हम उनके पैसे देके खरीदेंगे। सही बात। प्रिया को तो आया था उनका मैसेज। अच्छा, प्रिया ने मना कर दिया था। अच्छा, मैं एक टी शर्ट खरीदी, उसे पछता रहा हूँ लेके उसे मामा को भेज दूंगा। जस्सी भाई, अब थोड़ा सा प्राइवेट लाइफ की मैं पूछता हूँ। हर बंदे का एक पेशेंस लेवल टेस्ट होता है लाइफ में। आपका वो कौन सा फेज था जहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हुआ है कि यार अब ये तो बस ब्रेक होने ही वाला था, बट मैं जस्सी मैंने उस चीज को रोक के रखी और उसने मुझे बहुत बेनिफिट करा अपनी लाइफ में? हाँ, मैं बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ कि
एक बार की बात है, जब शायद मैंने जब हमारा 7 सेम हो गया ना बीटेक का, हाँ। उसके बाद मुझे बीटेक में तो कुछ करना नहीं था। 8 सेम में आपको ट्रेनिंग के मिलता है टाइम, है ना। तो मैंने ट्रेनिंग नहीं की, मैंने करनी थी जॉब। तो मैंने अपने बड़े भाई से बोला कि मैंने सिविल लाइन में नहीं जाना भाई, मैंने ना कोर्स करना है। तो भाई ने मुझसे बोला तुझे कोर्स करना तो पैसे कमा जा। तो भाई मेरे भाई ने मुझे 2000 रुपये भेजे और मैं डेली घर से निकलता था पैसे लेके। मेरे 2-3 दोस्त थे कॉलेज के, उनको मैं बताता था कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो वो कहते क्या ही करेगा, हमारे साथ यहाँ बैठ ले, हुक्का पी आराम से। मैं हुक्का पीता नहीं हूँ ऐसे, मतलब एंजॉय कर, क्या ही कर रहा है, हम भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे। तो बट मुझे इस लाइन में जाना था, बट इस लाइन के लिए मुझे पैसा चाहिए था कोर्स करने के लिए, क्योंकि मुझे पता समझ में आ गया था कि पहले यदि अच्छी जिम में लगना पड़ेगा। अच्छी जिम के लिए क्या है, सर्टिफिकेशन मस्ट है। तो मैं कॉल सेंटर के इंटरव्यू देने गया था गुड़गांव। तो भाई उसमें था 5 जने थे, 5 जनों में 4 जनों का सिलेक्शन हो गया। शाम तक बैठे रहे थे, एक जने का नहीं होता, वो मैं था। अच्छा। तो मैं रो के निकला वहाँ से। बुरा हाँ, बहुत रो के निकला। आज हो सर, मैंने बड़े भाई को फोन मिलाया रोते हुए। मैंने कहा भाई मैं मेरे बस की नहीं है यार ये। मेरे बड़े भाई ने कहा तू घर जा, मैं पैसे भेजता हूँ कोर्स के। भाई ने 60 या उस वक्त 80,000 रुपये अकाउंट में डाले उनके, खेले उनके वहाँ पे। तो उस वक्त जब मैं रो के मैं शांत हुआ ना, खुद को गिव अप नहीं करा, वरना होता कि मैं रो रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग मैं नहीं जाना किसी लाइन में, मैं अपने यही है, मैं सिविल इंजीनियरिंग में चले जाऊँगा। बट मैं उस वक्त रुका, मैं अपने भाई को सच बताया कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। भाई ने भी सपोर्ट किया। तो वही है, उस वक्त मैंने यदि पेशेंस कर लिया तो आज मैं यहाँ हूँ। अदरवाइज होता क्या, मैं वही जॉब कर रहा होता, जॉब में होते 9 to 5 वाली जॉब में होते, में कंप्लेन कर रहे होते कि ये नहीं मिला, भी कर रहा होता, 10वीं 12वीं मंजिल पे होता था, लेबरों को डांट रहा होता। यही तो करता है सिविल इंजीनियर। चाहे मैं पैसे ज्यादा कमा रहा होता, इतना खुश नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार खुशी ज्यादा मैटर करती है। बॉडी बिल्डिंग ने आपको खुशी दी है? बहुत खुशी दी यार, मैं बता तो रहा हूँ। मैं एंड डेज में बेसिक से मैं चिड़चिड़ा, जो एंड लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, लगता है मैं अब नहीं कर पाऊंगा नेक्स्ट स्टेप। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है बॉडी बिल्डिंग ने सब दिया, तो बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है बॉडी बिल्डिंग से। और अभी आपकी क्या प्लान है कि कौन सी शो में कम्पीट करने? अभी मैंने 2022 से रेस्ट नहीं लिया है। अच्छा। 2022 से मैं कंटिन्यू खेले जा रहा हूँ। कंटिन्यूस खेल रहे हैं? हाँ, अब मैं रेस्ट लूंगा ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स का, फिर हम नेक्स्ट ईयर खेलूंगा। मुझे याद है जब हम मिले थे 2021 में, तभी आप रेस्ट पे थे। उसके बाद से आप ऑन ही, और उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेरे ख्याल से वो आपको एक्सेप्शनल बना दिया इस पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में। और अभी आप शाइनिंग एक स्टार की तरह से दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे जा रहे हैं, राइट? थोड़ा बहुत है ना। अभी आपकी एज क्या है जैसी? 28 में ही आप जो वन ऑफ द टॉप एथलीट्स हैं उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कईयों का रहा भी था। और हम चाहते हैं उस स्टेज पे आप वो प्रो कार्ड लेके बहुत जल्दी खड़े हो। बिल्कुल, वही है, प्रो कार्ड ही लाना ईयर एंड में। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो जैसे आप बताना चाहे कि अभी तक आपने कौन कौन से शोज खेले फ्रॉम स्टार्टिंग? स्टेट, पहले तो स्टेट के खेले थे, डिस्ट्रिक्ट खेले थे, उन सब में मेरा गोल्ड आता चला गया। फिर उसके बाद मैंने खेला नेशनल वो वाला बिग फिट क्लासिक 2022 में, वहाँ पहला ही खेला, पहले में गोल्ड आया क्लासिक फिजिक में। उसके बाद मैंने खेला 2023 में मई में संग्राम क्लासिक, उसमें भी गोल्ड आया। फिर खेला नरेश सूर्य क्लासिक, उसमें सिल्वर आया था। फिर मैं खेला था NPC चंडीगढ़ वाला, पंचकूला वाला, उसमें मेरा सिल्वर आया था। उसके बाद मैं बिग फिट द्वारा जिसमें मैं कहता कि मेरे गंदा फॉर्म आया था। फिर वहाँ मेरी टॉप 10 में आया था, बट उसके मेडल नहीं आया था। वो एक ही शो था जिसमें मेरा मेडल नहीं आया। उसके बाद अभी ईयर एंड में मैं खेला एमेच्योर ओलंपिया, उसमें मेरी 3rd प्लेस आई। अच्छा, जिसमें हमने लास्ट फोटोज भी देखी थी, जिसमें प्रिया जी भी आई है। एक ही शो में, एक या दो शो में ये आई है, 2-3 शो में आई, 2-3 शोज में आई। उसमें डोमिनेटर क्लासिक में आई थी, उसमें मेरा मेडल था। और अभी मुंबई में हम उनके सामने आप मेडल लेके उतरो से, और बड़ी चीज क्या हो सकती है? मैंने आपने देखा होगा कैप्शन डाला था कि मैं मैनिफेस्ट करता रहता था जब मैं कार्डियो कर रहा हूँ सुबह शाम की, हाँ यार मेरे को जीतना है, मेडल लेना है, प्रिया को और अपने कोच को स्टेज पे लेके जाना है और उन्हें मेडल पहनाना है। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? हाँ, मैं करती है यार। मैंने जब इस कैप्शन में लिखा था कि मैं डेली मैनिफेस्ट करता था कि हाँ जैसे तुझे बेस्ट से बेस्ट लाना है। और मैं सच बताऊँ तो बॉडी बिल्डिंग में एक क्लासिक फिजिक होता है, बॉडी बिल्डिंग, बट क्लासिक फिजिक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं बी डिवीजन में था, बी डिवीजन में उसमें बहुत ऑलमोस्ट 22 बच्चे थे, और बेस्ट से बेस्ट थे सारे, एक से बेस्ट थे। तो उस वक्त मैंने सोच रखा था कि बेस्ट कंडीशन लाएंगे, और बस वही हुआ। भगवान की तरफ से अपना मेडल आया, प्रिया को मेडल पहनाया, अपने कोच को भी मेडल पहनाया, और सब अच्छा हो गया। से बड़ी और चीज क्या हो सकती है? वही सपना एक तरीके से आपका धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जी। ठीक है, तो गाइज ये पूरा सेशन आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, जितने लोग फिटनेस लाइन से भी है, और जस्सी भाई की जर्नी भी पता चले होगी कि वो बंदा आउट ऑफ द स्क्रीन भी कैसा है। और आई एम श्योर कि लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ रहे। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट मैसेज ऑडियंस को कुछ देना चाहें कि ये गलतियां नहीं करें या हम इस डायरेक्शन में जाएं। कुछ लास्ट मैसेज? बस यही बोलूंगा कि देखो, माँ बाप की सेवा करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का आदर करो, और जिसके साथ रिलेशनशिप में हो दिल से रहो, लॉयल रहो, और कम से कम लोगों को दोस्त बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्कल बड़ा ना करो। बस यही है, अपने जो काम है उस पर पूरा जान डाल दो, अपने उस काम में बेस्ट से बेस्ट बनो। अदरवाइज होगा आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे।
ठीक है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अपने काम में बेस्ट बनना है, तो ही आपकी डिमांड होगी, अदरवाइज बस वही आप उसमें रह जाओगे 5 से 9 जो जॉब चलती है। आपको लोग जब ही जानेंगे जब आप पूरा बेस्ट होगे। मुझे बॉडी बिल्डिंग में थोड़े बहुत लोग इसलिए जाने क्योंकि मैं जीता है, मैं टॉप 3 में आया, टॉप 2 में आया, गोल्ड आया, वरना मैं होता टॉप 10 में। कितने बच्चे जब भी तो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं कि बेस्ट से बेस्ट नहीं दे पाते। वो चाहते हैं कि मैं हम पार्टी भी करें, क्लब भी जाएं और चटपटा भी खाएं और फिर बॉडी बिल्डिंग में मेडल भी जीतें। ऐसा थोड़ी, बॉडी बिल्डिंग में मेडल वही जीतेगा जो पूरा बेस्ट देगा, सेक्रीफाइस करेगा। जी, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच जसी भाई। जी भाई, थैंक यू भाई।